Hi, good morning, children. I'm Ramatar Sharma. Welcome to you in your channel. आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वैसे ही अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं। उनके नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये डायग्राम में देखिए आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये डायग्राम में तीनों टेंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद हम पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस ये पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। देखिए डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा है, ये बाईं तरफ देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार टेंस जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार का है। जो पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल, आज हम वही पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये देखिए नीचे इसके कुछ उदाहरण है। ही प्लेज गेम, वह खेल खेलता है। ही मानी वह, प्ले यानी खेलना और गेम यानी खेल। यहाँ पर ही करता है, प्ले क्रिया है और गेम ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। तो यहाँ क्रिया के क्या लगा हुआ है? एस। ही प्लेस, वह खेलता है, तो एक वचन करता होता है, तो उसके बाद क्रिया के हम क्या लगाते हैं? एस, फर्स्ट फॉर्म के। अगर नकारात्मक वाक्य होता है यानी मना करने में, जैसे वह नहीं खेलता है, तो कैसे लिखेंगे उसको? ही डज नॉट प्ले गेम, वह नहीं खेलता है। ही मानी वह, डज नॉट एक सहायक क्रिया आ गई और प्ले क्रिया हो गई, गेम इसमें ऑब्जेक्ट हो गया यानी कर्म हो गया। यहाँ पर एस लगने वाला नियम हट गया और नया नियम आ गया डज नॉट। तो नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के बाद हम डज नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, ही डज नॉट प्ले गेम, वह खेल नहीं खेलता है। और वह खेल खेलता है तो कैसे लिखा था हमने? ही प्लेज गेम। अब इसी को हम अगर प्रश्न बनाएं तो कैसे बनाते हैं प्रश्न के रूप में? डज ही प्ले गेम, क्या वह खेल खेलता है? डज, ये जो डज नोट में आया था ना ऊपर, वही डज है, ये कर्ता के पहले आ गया। प्रश्न बनाते हैं तो डज ही, क्या वह प्ले गेम, खेल खेलता है। ये डज है जो सहायक क्रिया है, इससे यहाँ अर्थ हुआ क्या, क्या वह खेल खेलता है। और क्या वह खेल नहीं खेलता है, इसको बताएंगे तो कैसे करेंगे? डज ही नॉट प्ले गेम, क्या वह खेल नहीं खेलता है। यहाँ डज तो प्रश्न बन रहा है इसलिए पहले आ गया, और नोट आ गया नकारात्मक वाक्य है इसलिए। ये 4 उदाहरण आपने देख लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे वाली स्लाइड में। इसको देखिए, दूसरे उदाहरण है बहुवचन के। पहले जो 4 उदाहरण थे वो एक वचनकर्ता के थे, ही, सी, इट या किसी का नाम हो उसके लिए। अब हम पढ़ेंगे बहुवचनकर्ता के लिए। बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? वी मानी हम, यू मानी तुम, दे मानी वे, या फिर बहुवचन के नाम। इनके उदाहरण देखिए आप। दे प्ले गेम, दे प्ले वे खेलते हैं, गेम खेल। यहाँ पर आपने क्या देखा कि कर्ता बहुवचन है इसलिए प्ले के एस नहीं लगा। ऊपर वाले उदाहरण में लाल अक्षर में एस लगा हुआ था, यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो नियम सीधा सा है, अगर कर्ता बहुवचन है, काम करने वाले बहुत सारे हैं, तो फिर क्रिया के एस नहीं लगाते हैं। इसी को आगे देखिए नकारात्मक में। दे डू नॉट प्ले गेम, ऊपर एक वचन में आपने डज नॉट देखा था, और यहाँ बहुवचन में क्या हो गया? डू नॉट, वे नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। अब चलिए अगला उदाहरण देखिए। प्रश्न बनाने के लिए वहाँ पर डज ही प्ले आया था, यहाँ पर आ रहा डू दे प्ले गेम। जहाँ एक वचन में डज आता है वहाँ पर बहुवचन करता हो तो डज की जगह डू लगाते हैं। डू दे प्ले गेम, क्या वे खेल खेलते हैं। इसी प्रकार डू दे नॉट प्ले गेम, क्या वे खेल नहीं खेलते हैं। एक वचन में आया था डज ही नॉट प्ले गेम, उसकी जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? डज की जगह डू, और बाकी नॉट वैसा का वैसा आ गया। डू दे नॉट प्ले गेम, क्या वे खेल नहीं खेलते हैं। तो इन उदाहरणों को देखने से आपके क्या समझ में आई? कुछ नियम बन के आ रहे हैं कि ऐसे वाक्य बनाने का क्या फॉर्मूला है कि एक वचन करता हो तो उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके एस या एस लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो बचा हुआ कोई भी शेष करता और क्रिया के बाद वो आगे लिख देते हैं। अगर
ये तो है सकारात्मक वाक्य में। अगर नकारात्मक वाक्य हैं तो एक वचनकर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डज और नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखते हैं और उसके बाद बचा हुआ शेष भाग आगे लिख देते हैं क्रम को। अगर प्रश्न बनाएंगे तो डज पहले आ जाएगा, कर्ता बाद में होगा। जैसे डज ही प्ले गेम आया था ना, तो डज पहले आएगा और कर्ता उसके बाद आएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और कर्म बाद में। इसी प्रकार प्रश्न भी और नकारात्मक वाक्य हो, जैसे क्या वह खेल नहीं खेलता है, तो ऐसे वाक्य के लिए डज पहले आएगा, उसके बाद कर्ता आएगा, फिर नोट आएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर बचा हुआ शेष भाग कर्म आगे आएगा। ये चारों नियम हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक वचनकर्ता के वाक्य बनाने के। ये आपने देख लिए इसमें अच्छी तरह। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा बहुवचनकर्ता के नियम अगले वीडियो में। अभी आपको कुछ उदाहरण में दे रहा हूँ, उनको देखना है। देखिए एक बार, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो सब्जेक्ट एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर राइज के राइजेज हुआ, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अकेले, इसलिए मूव के एस लग गया मूव्स। वुड फ्लोट्स, लकड़ी तैरती है, फ्लोट यानी तैरना। इन द वाटर, पानी के अंदर, तो लकड़ी को एक वचन माना गया इसलिए फ्लोट के एस लग गया। 2+2 मैक्स 4, ये विज्ञान के फॉर्मूले जो परमानेंट है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। 2 और 2 मिलकर के बनाता है क्या, 4, इसलिए मैक के मैक्स लगा। इसी प्रकार एक वचन का करता है, इधर देखो, ही ड्रिंक्स मिल्क डेली एवरीडे। अगर डेली शब्द आ जाए, एवरीडे आ जाए, तो ऐसे वाक्य में से प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे ही ड्रिंक्स, वह पीता है, मिल्क दूध, ड्रिंक के एस लग गया। सी हार्डली कुक्स फूड, हार्डली शब्द आ गया इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है ये, और इसके सी एक वचन है इसलिए कुक की क्या लगा दिया हमने, एस कुक्स। सी हार्डली कुक्स फूड। सीमा भी एक वचन है, रेयरली शब्द आ गया इसलिए आगे क्या लगाया हमने, टैक्स टी। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। आर्यन सेल्डम गोज टू सिटी, आर्यन एक वचन है इसलिए गोज यानी जाता है, टू सिटी शहर में, सेल्डम यानी कभी कभी मुश्किल से। रीचा ऑलवेज वॉक्स, रीचा हमेशा घूमती है, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। तो ऑलवेज शब्द एवरीडे शब्द ही आ जाए तो आपको इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के अनुसार वाक्य बनाना है। एक उदाहरण और देखिए, आई का, आई ड्रिंक, आई को भी बहुवचन माना गया है इसमें। आई ड्रिंक मिल्क डेली, मैं रोज दूध पीता हूँ, तो डेली या एवरीडे शब्द आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। आई के बाद ड्रिंक है, ऐसे यस नहीं लगा, बहुवचन का करता है इसलिए। यू हार्डली कुक, यू बहुवचन इसलिए कुक के एस नहीं लगा। दे रेयरली टेक टी, टेक के एस नहीं लगा क्योंकि दे बहुवचन है। वी सेल्डम गो टू सिटी, वी बहुवचन है इसलिए गो के एस नहीं लगा। चारू एंड रीचा ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, तो चारू और रीचा में से बहुवचन है इसलिए वॉक आया, एस नहीं लगा। तो इस प्रकार ये नियमों को आपने देखा। ये नीचे ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑफन, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डे आदि, ये जो शब्द हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही उपयोग में लिए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार चला करके सुन लेना डाउनलोड करने के बाद। और ये जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, इसके खाली स्थानों को भरना है। ब्रैकेट में जो दे रखा है शब्द, उन शब्दों में से सही शब्द सुन करके, चुन करके, पूछ करके, समझ करके लिखना है। और ये पूरा एक्सरसाइज हो जाने के बाद, प्रश्नोत्तर पूरे हो जाने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉपी की फ़ोटो खींच के भेज देना। ये तसल्ली से देख लीजिए, ये एक्सरसाइज है, इसको रोक लेना, पॉज कर लेना, पॉज कर मतलब वीडियो को जगह जगह रोक के पूरे प्रश्नों को समझ लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका अपना रामावतार शर्मा, गवर्नमेंट प्रवेशिका संस्कृत स्कूल, बालापुरा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, गुड बाय।